इंग्लिश के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में अभी हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन, जिसका प्रथम भाग हम पढ़ेंगे। पत्र लेखन का प्रथम भाग आज हमें पढ़ना है और इससे पहले आपके जो है पत्र लेखन का वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप सभी के लिए पत्र लेखन का एक सम्मिलित रूप जारी किया गया। अब हम एक एक पत्र को बारी बारी से पढ़ेंगे कि जैसे मान लो आपके पत्र लेखन के प्रकार क्या है, पत्र लेखन के जो तीनों प्रकार है उन तीनों प्रकारों के साथ साथ जैसे आपके जो 12th में, 11th में, 10th में यानी कक्षा 9 से लेकर के 12 तक आपके लिए जो पत्र हैं उन सभी का बारी बारी से बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी जो प्रश्न है वो इसी तरह के आने लग गए हैं। अभी प्रश्न इसी तरह के आने लग गए हैं, जैसे पत्र की विशेषता पूछ ली, या ये पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी अधिसूचना नहीं है, या इनमें से अधिसूचना की विशेषता क्या है, या निम्न में से अधिसूचना की विशेषता नहीं है। तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्याकरण में इनमें से निश्चित रूप से आपके प्रश्न आएंगे। यहां आते ही हैं, इसके अलावा आपके जो कंपटीशंस होते हैं, कंपटीशन में भी आपके बहुत अधिक प्रश्न है वो इनसे पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं हम एकदम गहराई से इसका अध्ययन करें। गहराई से अध्ययन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक पत्र का हम बारी बारी से अध्ययन करें। देखिए, अपना जो ग्रुप है इस ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं और आपके लिए यानी जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आप 9610208295 ये जो नंबर है 9610208295। अब बिना विलंब करते हुए हम शुरू करते हैं आज के व्याकरण का पाठ पत्र लेखन। और पत्र लेखन में देखिए हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लीजिए इसकी, यानी हम थोड़ा सा देखते हैं कि पत्र लेखन है क्या। देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अपने व्यवहार और दायित्वों को वहन करते हुए समय समय पर विभिन्न प्रकार के संपर्क माध्यमों का आविष्कार करता आया है, क्योंकि आदमी को संपर्क करना पड़ता है और संपर्क माध्यमों में समाज को परस्पर एकजुट रखने में पत्राचार भी एक सशक्त माध्यम रहा है। पत्राचार यानी पत्र जो है या अपनी सूचना का जो प्रेषण है वो आदमी कैसे कैसे करता आया है। सबसे पहले यदि अपने सामने यह सवाल आता है कि सबसे पहले पत्र लेखन कब शुरू हुआ और प्रथम पत्र कब लिखा गया, इस प्रकार के प्रश्न भी अपने सामने आते हैं। तो आदिकाल से मनुष्य जो है वो अपने समाचार प्रेषित करने के लिए कोई न कोई साधन उपयोग में लेता है, जैसे ढोल बजाकर, चिल्लाकर, आग जलाकर। ये अपनी सूचनाएं हैं वो प्रेषित करने के लिए ये माध्यम काम में लेता आया है। जैसे मान लो हम थोड़ी सी छोटी सी बात करें, जैसे एक समय था जिस समय, आज तो सूचना क्रांति है, आज तो विश्व में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति एक सेकंड में सूचना ले लेता है। लेकिन जैसे मान लो दिल्ली में बैठे हुए राजा का, यदि कोई राजा को सूचना पहुंचानी होती है तो वो कैसे पहुंचाते थे, यानी एक तो उनका ढोल बजाकर भी, यानी अपने अपनी पोस्ट हुआ करती थी। यानी प्रत्येक, जैसे एक मील पर प्रत्येक गांव में जो पोस्ट हुआ करती थी, जैसे मान लो प्रथम पोस्ट ने ढोल बजाकर सूचना दी और वह सूचना दूसरी पोस्ट वाले को सुनी, दूसरी पोस्ट वाले ने बजा दी। इस प्रकार बजते बजते जो है वो, जैसे मान लो जहां उनको सूचना पहुंचानी थी वहां तक सूचना पहुंच गई। इसका अर्थ यह कि यानी समाचार पहुंचाने के जो साधन है वो मनुष्य है वो शुरू से करता है। पत्र लेखन कब शुरू हुआ, इसका प्रथम पत्र कब लिखा गया, ऐसा इतिहास में कोई भी प्रमाण नहीं है। ऐसा इतिहास में कोई भी प्रमाण नहीं है कि प्रथम पत्र किसने लिखा, क्या लिखा, लेखन कब शुरू हुआ। ऐसे प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। इनका मात्र एक ही जवाब है कि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसमें प्रथम पत्र किसी के द्वारा लिखा गया हो। तो ये तो हुआ इसकी प्रस्तावना। अब हम देखते हैं कि पत्र लेखन है क्या, यानी एक अच्छा जो पत्र होता है उसके लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छे पत्र के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छा पत्र जो होता है उसका आकार, भाषा, क्रमबद्धता, शिष्टता, कागज एवं लिखावट और शैली, ये अच्छे पत्र की विषय। अब जैसे मान लो
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है, या अच्छे पत्र की विशेषता है। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल और सहज होनी चाहिए। आकार जो है इसका संक्षिप्त होना चाहिए। क्रमबद्धता यानी कोई भी बात छूटे नहीं और क्रम से लिखी जानी चाहिए। शिष्टता यानी पत्र में शालीन भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कागज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और लिखावट सुपाठ्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सुपाठ्य, जिसको कोई भी पढ़ सके। शैली जो है यानी यूं कह सकते हैं कि पत्र लेखन की सरल शैली का प्रयोग होना चाहिए। सरल शैली में ही लिखा जाना चाहिए, जिसे हम अच्छी तरह से हमारी बात को संप्रेषित कर सकें। अभी देखिए, जैसे वर्तमान समय में आगे हम आपसे प्रश्न करेंगे कि इनमें से अच्छे पत्र की विशेषताएं कौन सी है, कौन सी नहीं है। जैसे मान लो एक प्रश्न आया आपके कि निम्नलिखित में से अच्छे पत्र की विशेषताएं कौन सी है। एक नंबर पर आ गया भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। दूसरे पर आ गया कि अलंकृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे में आ गया कि वाक्य में पत्र जो है क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। चौथे में आ गया कि पत्र में शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें से अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं होता है और ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आज नहीं, पत्र लेखन के लगभग 4 वीडियोस जो होंगे, चारों वीडियोस में हम प्रत्येक पत्र का अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन करेंगे और यूं देखते हैं कि पत्र जो है फिर आपके किसी प्रकार कोई डाउट रहेगा ही नहीं। वर्तमान समय में कौन कौन से पत्र प्रचलित है? देखिए, वर्तमान समय में आपके कौन कौन से पत्र प्रचलित है। वर्तमान समय में एक व्यक्तिगत पत्र, जिसको सामाजिक पत्र भी कहते हैं, वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं। एक तो व्यक्तिगत पत्र लिख लो, सामाजिक पत्र लिख लो, चाहे वैयक्तिक पत्र लिख लो, तीनों एक ही बात है। दूसरा है व्यापारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र, दूसरे प्रकार के ये होते हैं। तीसरा होता है सरकारी पत्र और कार्यालय पत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है। व्यापारिक पत्र भी आपके जैसे पूछा जा सकता है, लेकिन एक तो व्यक्तिगत पत्र और एक सरकारी पत्र, इन दोनों में से तो मोस्टली सवाल आएंगे, आपके मोस्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको ध्यान से आपको देखना है। अब हम चल के देखते हैं कि सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र आता है। तो व्यक्तिगत पत्र है क्या? व्यक्तिगत पत्र के बारे में जब हम सूचना लेते हैं तो व्यक्तिगत पत्र क्या है। देखिए, व्यक्तिगत पत्र की परिभाषा देखिए। किसी व्यक्ति द्वारा जब अपने परिवारजनों या मित्रों को कोई पत्र लिखा जाता है, उसे व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र या सामाजिक पत्र कहते हैं। परिवारजन को अपने, जैसे अपना कोई रिश्तेदार है, अपना दोस्त है, उसे यदि पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बधाई पत्र, जैसे मान लो आपके दोस्त का नौकरी में सिलेक्शन हुआ है, या आपका जो मित्र है या आपका छोटा भाई है वो किसी बड़ी परीक्षा को पास की उसने, या जैसे मान लो उसका जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र देना है, या जैसे संवेदना पत्र है, जैसे मान लो आपका दोस्त फेल हो गया हो और उसे संवेदना पत्र लिखना है। एक आवेदन पत्र होता है, जैसे जो हम अर्जी लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, ये भी व्यक्तिगत पत्र में आता है। जैसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र का व्यक्तिगत पत्र नहीं है। तो उसमें जैसे मान लो आवेदन पत्र होगा, आप सोचेंगे आवेदन पत्र तो सरकारी है, तो इसको हम व्यक्तिगत पत्र नहीं करके गलत कर सकते हैं। शिकायती पत्र, ये भी व्यक्तिगत पत्र में आता है। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है और उस बिजली के संबंध में आपको शिकायत करनी है, या और भी तरह की कई किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट से संबंधित या अन्य जो शिकायती पत्र होते हैं, वो सभी अपने व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब व्यक्तिगत पत्र है, व्यक्तिगत पत्र जो है इसका नमूना क्या होता है, यानी ये कैसा होता है, कहां कौन सी चीज लिखी जाती है। तो व्यक्तिगत पत्र का नमूना देखिए, व्यक्तिगत पत्र का नमूना क्या है। व्यक्तिगत पत्र का नमूना यह है, यह है आपके व्यक्तिगत पत्र का नमूना। सबसे पहले अभिवादन संबोधन, ठीक है, यानी यहां प्रेषक का पता होता है, दाहिनी ओर प्रेषक का पता होता है, दिनांक होती है, ये ऊपर लाइन में होती है। उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके अभिवादन संबोधन, जैसे मान लो प्रेषक का पता यानी खुद का, जैसे मान लो आपको 1 2 3 बातों का और ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम में आपके आ गया और उसमें एड्रेस दिया हुआ नहीं है,
तो आपको काल्पनिक पता लिखते हुए XYZ लिख सकते हैं, या जैसे परीक्षा भवन लिख सकते हैं नाम, परीक्षा भवन। परीक्षा भवन के बाद ये नहीं कि आपके सेंटर है तो सेंटर का नाम लिख दिया, नहीं, परीक्षा भवन या XYZ और दिनांक लिख दिया। दिनांक जो है वो आप एग्जाम की दिनांक लिख सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम आपके 3 अप्रैल है, 3 यानी अप्रैल 2022। अब जैसे ये जो तारीख लिखने का तरीका यही है, 3 अप्रैल 2022, ये है तरीका। अब प्रेषक का पता जैसे XYZ लिख दिया या परीक्षा भवन लिख दिया, बस। इसके बाद पत्र में जैसे मान लो एड्रेस दिया हुआ तो वही एड्रेस लिखना है। उसके बाद अभिवादन, छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय अनुज रमेश, पिताजी को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी, तो ये होता है। उसके बाद में तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है पत्र का प्रारंभ। पत्र को प्रारंभ कैसे किया जाता है? पत्र को प्रारंभ करने के लिए जैसे मान लो आप लिखेंगे, अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं कि आपका पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई और उम्मीद करता हूं कि आप, ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सकुशल होंगे। अब आप पत्र का मुख्य संदेश लिखेंगे। मुख्य संदेश में क्या लिखेंगे कि जैसे कल ही मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि आपका कक्षा 12th का रिजल्ट आ गया है और आपने उसमें बोर्ड परीक्षा में प्रथम पोजीशन प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद थी या मुझे आशा थी कि आप इस प्रकार का परिणाम हमें देंगे। ये तो यहाँ पर मुख्य संदेश जो होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। मुख्य संदेश के बाद पत्र का समापन कैसे करना है? समापन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे मान लो पत्र का समापन करते समय आपको लिखना है, माताजी पिताजी की ओर से आपको आशीर्वाद और छोटी बहन कंकु की ओर से आपको प्रेम। या जैसे मान लो आपके दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और आपकी छोटी बहन कंकु को मेरा स्नेह और प्यार, मैं शीघ्र ही आपके पास आ रहा हूं। इस प्रकार पत्र समापन के लिए इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसके बाद होता है स्नेह या आदर सूचक शब्द। स्नेह या आदर सूचक, जैसे मान लो आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आपका अनुज, और छोटे भाई को आप लिख रहे हैं तो आपका अग्रज, आपका अग्रज। मां को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र या स्नेहिल पुत्र, या जैसे आप आपके दोस्त को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय मित्र। ये शब्द यहां पर लिखा जाता है। अब यहां प्रेषिती का पता नाम दिया हुआ है। अब जैसे मान लो प्रेषिती का पता वैसे सामान्यतः क्या होता है, जो लिफाफा या जो कागज होता है उसके ऊपर होता है, ऊपर हम पता लिखते हैं। लेकिन पत्र को समझाने के लिए हमें प्रेषिती का पता भी देना होता है, यानी एक साइड में हम प्रेषिती यानी जिसको भेज रहे हैं उसका पता भी नीचे लिख देते हैं। और ये स्नेह सूचक शब्द के नीचे वाली लाइन से शुरू करके इधर बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, दाईं ओर प्रेषक का पता होना चाहिए, यहाँ इधर अभिवादन जो है बाएं भाग में होना चाहिए, पत्र का प्रारंभ इस प्रकार होना चाहिए, मुख्य संदेश होना चाहिए और पत्र का समापन है वो इस प्रकार होना चाहिए। ये वैयक्तिक पत्र का नमूना। अब जैसे मान लो ये व्यक्तिगत पत्र अपन ने देखा है। व्यक्तिगत पत्र कौन कौन से हैं, उनके प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये तो अपन नमूना समझा। इस नमूने के आधार पर आपको 3-4 प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को के उत्तर आपको लिखने हैं। अब जैसे दूसरा नंबर आता है किसका? व्यापारिक पत्र का। व्यापारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र का आता है। तो व्यावसायिक पत्र क्या है? देखिए, व्यावसायिक पत्र क्या है? व्यावसायिक पत्र की परिभाषा क्या है? किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा किसी अन्य व्यावसायिक संस्था को व्यावसायिक कार्य हेतु लिखा गया पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाता है। व्यावसायिक संस्था द्वारा यानी जो कोई फर्म है और वो फर्म है वो दूसरी को लिख रहा है, दूसरी फर्म को, या एक व्यक्ति व्यापारिक जैसे बिजनेस के तौर पर जो पत्र लिखता है सलाह मशविरा करने के लिए, तो व्यापारिक पत्र होते हैं। व्यापारिक पत्र जो है वो 3-4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक पूछताछ पत्र होता है। जैसे मान लो एक फर्म है वो दूसरी फर्म को किसी चीज के बारे में पूछते हैं, इसकी रेट क्या है, क्या इसके अलग अलग जो इसके गुण क्या है, वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब पूछताछ पत्र हो गया। शिकायती पत्र भी व्यापारिक पत्रों में होता है। जैसे मान लो आपने कोई चीज मंगाई और उस चीज का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा, तो उसके संबंध में भी शिकायत है वो दूसरी फर्म को कर दी जाती है। आदेश पत्र जो है, आदेश पत्र जो है वो आदेश पत्र यानी जैसे मान लो एक फर्म है वो अपने जो कर्मचारी होते हैं उनके प्रति आदेश निकालना है, तो वो आदेश पत्र होते हैं। वितरण पत्र है, ये भी इसमें
इस प्रकार के व्यापारिक पत्र के प्रकार है। तो व्यापारिक पत्र जो है वो 4 प्रकार के हो गए और व्यक्तिगत पत्र है वो कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। अब हम जैसे मान व्यापारिक पत्र है वो कैसे लिखेंगे, उसका नमूना क्या है? व्यापारिक पत्र का नमूना क्या है? व्यापारिक पत्र का नमूना देखिए, व्यापारिक पत्र का नमूना देखने के लिए यह है व्यापारिक पत्र का नमूना। सबसे ऊपर फर्म या संस्था का पता होता है, यहां पर फर्म या संस्था का पता होता है। जैसे मान लो XYZ स्टील लिमिटेड कंपनी जो भी है, यहां पर क्रमांक होता है। देखिए राजकीय पत्र की तरह ये होता है, यहां पर क्रमांक होता है। अब क्रमांक क्या है? जैसे मान लो यहां पर उसने 36/264 लिख दिया या केवल 264 ही लिख दिया और यहां पर तारीख लिख दी उन्होंने, जैसे अपने 3 अप्रैल 2020 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 3 अप्रैल 2022 ऐसे लिख दी, ठीक है 2022। अब यहां प्रेषित का पता, जैसे मान फर्म संस्थान का पता हो गया, क्रमांक आ गया, सेवा आ गई, यहां प्रेषित का पता किस फर्म को लिखा जा रहा है उस फर्म का पता यहां पर एड्रेस देना है। फिर महोदय का प्रयोग करना है। यहां पत्र का मूल भाग यानी पत्र के समाचार लिखने हैं। क्या लिखने हैं? समाचार लिखने हैं। क्या समाचार है यानी किसके संबंध में यह पत्र लिखा गया है। अब इसके साथ साथ संलग्न क्या है? जैसे मान लो समाचार में कोई बिल है और उस बिल में कोई गड़बड़ मानी गई आ गई है, तो उसके लिए बिल की कॉपी संलग्न की जाती है। उस बिल की कॉपी संलग्न की जाती है कि यहां पर बिल की कॉपी है वो लगाई जा रही है। या जैसे मान लो कोई ऐसा चीज है, उस चीज के पैसे ज्यादा लगा दिए हैं, तो उसका जैसे उसकी फोटो लगाई जा सकती है कि यहाँ प्रिंट रेट इतनी है, आपके बिल में ये रेट है वो आपने इतनी लगा दी है, तो ये लगाई जा सकती है। प्रति प्रेषित मतलब किस किस को भेजी जा रही है। एक तो जैसे मान लो फर्म होते हैं तो जैसे उनका मुनीम होता है, उस मुनीम को भेजा। उसके अलावा उनका जो हेड ऑफिस या जैसे मान लो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसे यहाँ इसमें भेजा। तो ये पत्र है वो इस प्रकार भेजा जा सकता है। अब यहाँ पर बहुदिये जैसे मान लो यहाँ पर जो है तो उनके जो भेजने वाला है उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है, हस्ताक्षर हो जाएंगे यहाँ हस्ताक्षर। फिर अपना नाम, जैसे यहां पर लिख दिया दानाराम रोज। पद यहां पर क्या है उसका, उस फर्म में क्या पद है, तो वो पद है जैसे मान लो मैनेजर है वो उस फर्म का, तो मैनेजर लिख दिया। और यहां पर आपके मोबाइल नंबर भी लिखे जा सकते हैं। इस प्रकार ये व्यापारिक पत्र होगा। अब व्यापारिक पत्र भी 2-3 हम उदाहरण देकर के देखेंगे, इनके प्रश्न भी पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि 18 मिनट का ऑलरेडी हो गया है। 18 से यानी 18-20 से ज्यादा हो जाता है फिर आपके ठीक नहीं होता। इसलिए आप अधिक से अधिक जुड़े और 9610208295 इन पर आप निश्चित रूप से ऐड हो जाएं और ऐड होकर के और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो बने आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यानी अगला भाग यानी पार्ट 2 है, उसमें हम चर्चा करेंगे तीसरे भाग की सरकारी पत्र की। सरकारी पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब तक आप वेट कीजिएगा और इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा ताकि आपके काम आए। जय हिंद, जय भारत।